हेलो दोस्तों, पुनः स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टार मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। चलिए हम लोग आज परसेंटेज पर चर्चा करने फिर पुनः वापस आए हैं। 1 से 2 दिन तक लगभग हम डिस्टर्ब थे अपने निजी कारणों के कारण, हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पीछे से जो वीडियो बनाकर आपको दिया गया है उसको पूरी ईमानदारी पूर्वक में देख रहे होंगे। अब जिस तरह से आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, कंटिन्यू इसी तरह से वीडियो को शेयर करते रहिएगा। हम आपको निरंतर वीडियो बना के देते रहेंगे जिसे हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन हाँ, अभी बीच में फिर मतलब एक से कल या परसों जो है इलेक्शन का मतदान होना है, पूरे जिस मतदान होना है, तो इस कारण से भी हम लोग डिस्टर्ब रहेंगे। तो 1 से 2 दिन अभी डिस्टर्ब रहेंगे। इसके बाद जो है फिर कंटिन्यू वीडियो हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे इस चैनल पर। तो इस चलते हम आपसे इतना कहना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो को जो है जिस तरह से शेयर कर रहे हैं, शेयर करते रहिए कंटिन्यू। जो विद्यार्थी हमसे नए जुड़ेंगे वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी जो होता है शेयर कर दीजिए। बेल आइकन जो होता है उसको प्रेस कर देना है। आप कंटिन्यू उसके बाद में वीडियो देखिए, ठीक ना। आप पीछे से जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो फर्स्ट वीडियो से जो परसेंटेज हम जहां से स्टार्ट किए हैं वहां से आपको देखते आना है, यानी कि डायरेक्ट आप इसी पर आ गए तो कहीं ना कहीं मैंने एक दूसरे से लिंकअप होता है। हम लोग जो शुरुआती से बेसिक से जो पढ़ते आ रहे हैं, पूरा जो बेसिक इसका जो जानकारी था हम आपको पहले दूसरा तीसरा जो वीडियो था उसमें हम आपको दिए हैं। इसलिए आप शुरू करते हुए आए, फिर हम लोग जो अपना तरीका बदले थे उसी तरीका से हम लोग आगे चलेंगे। ध्यान दीजिए, 2 से 3 या 4 सवाल हम लोग अपने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। अब फिर क्योंकि हमको अब टाइम बचाना है, टाइम जो है हमको बचाना है, टाइम किल हमको अब नहीं करना है। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। हम अधिक से अधिक सवाल करना चाहते हैं, अधिक से अधिक जो है कम समय में सवाल करना चाहते हैं। इसलिए देर ना करते हुए आपको बस हम डायरेक्ट लेके चलते हैं अपने मुद्दे पर। हाँ, बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। आप ईमानदारी पूर्वक सिर्फ वीडियो को देखते रहिएगा। आपको 100% में से 1% कम नहीं होने देंगे। इस तरह से हम आपको समझा करके तो जिसका कहीं रहे हैं, हम 100% आपको सिखा करके लेके चलेंगे। 100% हम आपको सिखा कर लेके चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए ध्यान देते हैं, सवाल लिखे हैं बोर्ड पर। तो आपको जिससे हम लोग अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो टाइम बचाना चाहते हैं जिस तरह से सवाल हम करते हैं उसी तरह से सवाल आपको करना है। जिस तरह से सवाल जो है जिनका उत्तर हम लाएंगे उसी तरह से आपको उत्तर लाना है। तो ध्यान दीजिएगा, इधर हम पहला सवाल पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, इधर पहला सवाल क्या करें कि किसी धन संख्या को गलती से 5 से गुना करने के बजाय 5 से भाग दे दिया गया, तो बताएं कि सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। कोई धन संख्या को है और उनको गलती से 5 से गुना करने के बजाय 5 से भाग दे दिया गया है, तो सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। हम सवाल दिया गया है, अब इसको उत्तर लाना, इनका उत्तर लाना है जिस तरह से हम उत्तर ला के देते हैं। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर समझिएगा। इधर सबसे पहला सवाल को एक से अनेक बार पढ़ने की आवश्यकता हो तो पढ़ लीजिएगा। सवाल को एक से अनेक बार अगर पढ़ने की आवश्यकता हो तो पढ़ लेना है। पूरी तरह से सवाल में हमको पता कर लेना है कि आखिर चाह क्या रहा है। तो ध्यान दीजिए, पहला सवाल हम सोल्व करने वाले हैं। अब समझिएगा कि किसी धन संख्या को गलती से 5 से गुना करने के बजाय 5 से भाग दे दिया गया। हमको पता नहीं है कि संख्या कौन है। समझिएगा, 5 से हमको गुना करना था, कोई भी धन संख्या हो उनको 5 से हमको गुना करना था। तो यहां पर जो कोई धन संख्या हम रखते हैं, पता नहीं कि क्या है, लेकिन गुना करना था। अब 5 से गुना करना था, लेकिन हम लोग क्या किए, जो भी धन संख्या था ना उनको हम लोग 5 से भाग दे दिए। समझिएगा, इस सवाल समझिएगा पहले कि कोई धन संख्या है उसको 5 से गुना करने के लिए कहा गया, तो 5 से गुना करने के लिए कहा गया। अब हम लोग का किया, जैसे 5 से गुना करने के लिए कहा गया, तो 5 से गुना ना करके क्या किया गया कि 5 से भाग दे दी गई, 5 से भाग दे दिया गया। तो जो सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है, परसेंटेज में पूछ रहा है हमसे, हमको उत्तर लाना है। तो आप समझिएगा कि धन संख्या क्या है हमको मालूम नहीं है, ठीक ना। अब कोई धन संख्या कुछ भी हो सकता है, एक भी मान के हम लोग चल सकते हैं, एक भी मान करके हम उत्तर ला सकते हैं। लेकिन समझिएगा जिस तरह से हम करते हैं उस तरह से आपको करना है, याद रखिएगा। तो 5 से गुना करना था, तो 5 से गुना करना था, उसको 5 से हम लोग भागा दे दिए। अब याद रखिएगा, तो भागा कितना से दे दिए, भागा दे दिए 5 से, भागा दे दिए 5 से। तो जब उत्तर हमको लाना है, तो आप समझिए जब इसका उत्तर लाना है हमको ना, तो आप इतना बात याद रखिएगा, आप इतना बात जो है इसमें याद रखना है आपको ना, कि जितना से भागा देना है, जितना से भागा देना है, तो कोई ऐसा धन संख्या मानना, जिसे कोई ऐसा धन संख्या अपने आप मानना ना है कि जिसे हम भाग देंगे वो पूरी तरह से कट जाए। कोई भी धन संख्या हम मान सकते हैं। यहां 5 से हमको भागा देना है,
6 से भागा देना होगा, 7 से भागा देना होगा। तो जिससे भागा देना हो उससे कट जाए, उससे जो है उस संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाए, जिसे कोई भी संख्या मान सकते हैं। अगर मान लीजिए 5 से, तो यहां समझिएगा, यहां से 5 से गुना करना था, यहाँ 5 से भी भागा देना है हमको, तो हम कोई भी धन संख्या, तो ऐसा धन संख्या मानेंगे ना जो 5 से कट जाए, 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। हम क्यों मानेंगे कि उत्तर जब हम ही को लाना है तो हम लोग अपना सरल कहे का मतलब कि हल्का कोई ऐसा संख्या मानेंगे जो 5 से कट जाए। 5 से कटने के लिए तो 5 भी कटेंगे, 10 भी कटेंगे, 15 भी कटेंगे, 20 भी कटेंगे। तो हम बड़ा संख्या क्यों माने जब कैलकुलेशन हमारा खुद करना है? जब कैलकुलेशन हमको खुद करना है तो हम बड़ा संख्या क्यों माने? हम ऐसा छोटा संख्या मानते हैं जिससे कैलकुलेशन हमारा छोटा हो, कैलकुलेशन हमारा छोटा हो, समझिएगा। तो हम मान लिए कि धन संख्या क्या था, 5 मान लिए, 10 भी मान सकते हैं, 10 भी मान सकते हैं, 20 भी मान सकते हैं, जो 5 से पूरा पूरा कट जाए। अब समझिएगा, धन संख्या मान लीजिए 5 था, मान लिए, अब 5 यहां रख दिए, तो 5 अब 5 में गुना किए तो कितना हो गया, 25। तो सही उत्तर आ गया 25, इस सही उत्तर था 25। लेकिन कह दिया गया है सवाल कि किसी धन संख्या को गलती से 5 से गुना करने के बजाय तो 5 से भागा दे दिया गया। तो कोई धन संख्या जिसको 5 से गुना करना था, तो हम धन संख्या माने कितना, 5 से माने, तो 5 से गुना करना था तब 25 आया, तो सही उत्तर ई था। लेकिन गलती से क्या किया गया, 5 से गुना करने के बजाय 5 से भाग दे दी गई। धन संख्या हम लोग 5 माने हैं, तो 5 से इनको क्या करेंगे, 5 से भाग दे दिए, तो भाग देते कितना उत्तर आ गया, 1। ये गलत उत्तर है, ये जो है गलत उत्तर है। सही उत्तर 25 होना चाहिए था, लेकिन 25 होता कब, जब 5 से हम गुना करते तब, क्योंकि हम धन संख्या 5 माने हैं। अब समझिएगा, 5 माने हैं यहां पर, आप 5 मानिए, आप 1 भी मान सकते हैं, आप 10 भी मान सकते हैं। लेकिन हम पहले भी आपको बोले हैं कि आप इस तरह से ऐसा संख्या मानिएगा ना, जब कैलकुलेशन हम ही को करना ही है, तो हम क्यों बड़ा डिजिट माने कि गुना करने में कहीं ना कहीं कठिनाई हो। तो समझिएगा इधर, ध्यान दिए, 5 से गुना, मान लीजिए धन संख्या 5 है, तो 5 से गुना किए तो 25 सही उत्तर। आप उसी से 5 में भागा दे दिए, तो 5 में 5 से भागा दे दिए तो 1 आया, गलत उत्तर। तो कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर सही उत्तर कितना था, 25। सही उत्तर कितना था, 25। अब लिया है हम लोग कितना, भागा दे करके 1। तो कहे का मतलब कितना कम लाए हैं, लाना था 25, लिया है 1, तो कितना कम लाए हैं, तो हम लोग लाए हैं 24 कम। कितना कम लाए हैं, 24 कम लाए हैं। ध्यान लीजिएगा, हम लोग कम कितना लाए हैं, 24 से, तो बस उत्तर आपका आ गया। 24 कम लाए हैं किससे, 25 से ना, हम लोग 25 से 1 लिया है, तो कहे 24 कम लाए, तो किस पर लाए हैं, 25 से, तो आधार हो गया 25%, में कैसे गुना, 100 से गुना, बस इतना 100% से गुना कीजिए आप। 25 से इनको काटिए 4 बार में, अब 24 को जोड़िए, कितना होगा, 14 48, 48 96, कितना 96% आपका उत्तर हो गया। कोई भी सवाल रहेगा तो जो हम आपको तरीका दिए हैं इसी तरीका से आपको करना है, अपना माथा नहीं लगाना है, ठीक ना। आपको बस ये हम समझाना चाह रहे हैं कि यहां पर अगर हम 10 भी मानेंगे तो इस मानेंगे क्यों, तो समझिए, मानते इसलिए ना है, समझिए, मानते इसलिए है कि जितना से हमको बोला कि 5 से गुना करना था, अब 5 से भागा देना है, तो जिससे भागा देना है तो ऐसा संख्या माना है कि उससे कट जाए। अगर 7 से भागा देना होता तो हम 14 मान लेते, 7 मान लेते, 21 मान लेते। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए, 10 भी मानेंगे तो उत्तर आपका यही आएगा, 20 भी मानेंगे तो उत्तर यही आएगा, तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। तो हमको कैलकुलेशन बड़ा, जब स्वयं को खुद से हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, तो हम क्यों बड़ा कैलकुलेशन करें, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 2, दूसरा पर चलते हैं हम लोग। अब इसको तो सॉल्व कर दिए, अब दूसरा सवाल समझने लगे हम। ध्यान दीजिए, यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 11/16 से 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है, तो 7/12 से गुना करता है, तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, सवाल फिर से पढ़ रहे हैं। यदि एक विद्यार्थी एक संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है, तो गणना में त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। अब समझिए, कोई विद्यार्थी था, कोई स्टूडेंट थे, उनसे कहा गया कि कोई संख्या दिया गया कि यदि एक विद्यार्थी को एक संख्या को 11/16 से गुना करने के लिए कहा गया, कोई संख्या दे दिया गया इनको कि 11/16 से गुना कीजिए। यहां पर कोई संख्या है, मान लिया जाए, कहा कि 11/16 से बाबू संख्या में गुना कर दो, 11/16 से संख्या में क्या करना है, गुना कर दो। लेकिन ई जवान का किए ना,
कुछ संख्या में 11/16 से गुना करने के बजाय उस संख्या में क्या किया, 7/12 से गुना कर दिए। ध्यान दीजिएगा। अब कोई संख्या है जिसमें कहा गया हमको कि 11/16 से गुना कर दीजिए आप, तो 11/16 से गुना कर दिए, कोई दिक्कत ना, गुना कर देते हैं हम। लेकिन हम उसी संख्या में क्या किए ना कि 7/12 से गुना कर दिए। गुना कर दिए कितना से, 7/12 से। कहा गया कितना से, 11/16 से हमको गुना करने के लिए कहा गया था। संख्या क्या है अभी नहीं माने हैं, उसको लाते हैं हम लोग। लीजिए 11/16 से हमको गुना करना था, लेकिन गुना हम कर दिए कितना से, 7/12 से। तो त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना परसेंट त्रुटि हुआ, कितना परसेंट त्रुटि हुआ वो हमको पता करना है। अब ध्यान दीजिएगा, इस तरह का अगर सवाल रहेगा तो याद रखिएगा, जो इसका हर होता है आधार, ध्यान दीजिए, जो इसका हर होता है दोनों के हर, हमको 11/16 से गुना करना था, हम गुना करें 7/12 से, तो इसका हर है 16 इनका हर है कितना, 12। इनका हर है 16 इनका हर है 12। तो हर के क्या करते न है कि एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। हर का जो हर होता है, हर का एलसीएम ले लेते हैं। तो हर के एलसीएम अगर हम लोग ले लिए ना, तो हमको एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वैसा संख्या हमको लेना ना मानना है कि 16 से भी अब 12 से, दोनों से कटे, 16 से कटे अब 12 से भी कटे। जो हर में होगा ना वो दोनों से कटना चाहिए, तो 16 से भी कटना चाहिए और 12 से भी कटना चाहिए। तो दोनों से कटेगा कौन संख्या, जो उनका एलसीएम होगा। एलसीएम का मतलब हम लोग जानते ना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है, एलसीएम कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। तो हमको ऐसा संख्या ढूंढना है कि जो 16 से भी पूरी तरह से विभाजित हो और 12 से। तो 16 से 12 से पूरी तरह से विभाजित होने के लिए संख्या उसका क्या है, उनका एलसीएम ले लेंगे। तो इस 16 और 12 के एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 48। कितना हो जाएगा, 48। तो हम लोग 48 ले लिए, तो संख्या मान लिए कितना, हम लोग संख्या मान लिए कि 48 होगा। 48 मान लिए, क्योंकि हमको 16 से कटना चाहिए, 12 से भी कटना चाहिए। तो एलसीएम वैसा दोनों के एलसीएम निकलते, एलसीएम कितना आ गया, 48। तो मान लीजिए संख्या 48 था। अब 16 से काटिए इनको, 48 को 16 से काटे, तो हम लोग काटे 16 3 48 3 बार में, 11 3 में गुना कीजिए, कितना आ गया, 33। सही उत्तर हमको 33 आना था। सही उत्तर कितना आना था, 33, क्योंकि हमको कहा गया था कि 11/16 से गुना कीजिए। अब समझिएगा, फिर यही संख्या 48 यहां रखिए। संख्या 48 हम लोग 7/12 से गुना कर दिए, तो काटे कितना, 4। इस 28 हम लोग लिया है कितना, 28। सही उत्तर हमारा 33 होना चाहिए था, लेकिन हम लोग कितना लिया है, 28, क्योंकि हमको कहा गया था कि कोई संख्या है जिसमें आपको 11/16 से गुना करना है, लेकिन हम 7/12 से गुना कर दिए, 7/12 से गुना कर दिए। अब हमको मैंने उत्तर जो त्रुटि आया है वो कितना परसेंट त्रुटि है, तो त्रुटि परसेंट पूछा जा रहा है हमसे, त्रुटि परसेंट। तो बस हमको कुछ नहीं करना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं कि हमारा सही उत्तर 33 था, लेकिन लाया कितना, 28। हमारा सही उत्तर 33, लेकिन लिया कितना, 28। तो अंक में कितना कम है, ये 33 रुपया है, 28 रुपया, तो क्या रुपया कम आया, कितना रुपया कम आया, तो दिखाई आपको पड़ा कि 5 रुपया की कमी है। तो 5 के कम है कहां से, 33 से ना 28 हुआ है। तो हम लोग कर सकते हैं, निकालिए, 5 रुपया कम है, कितना पर कम है, 33 से। ये 28 है, 33 से ना 28 हुआ है, 33 था लेकिन हुआ है 28, तो 5 रुपया कम है। तो कहां से कम है, 33 से कम है 28, 5, तो 33% में कैसे गुना, 100 से गुना कर दिए। अब इनको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। इनको हम लोग अपना सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा इतना परसेंट। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, जब अगर हम लोग ठीक करते हैं तो गुना कर लीजिए, कितना हो गया, 500/33, इतना परसेंट भी कर देंगे इसको। ना तो अगर भागा दे के लाना है तो भागा दे के भी हम लोग ला सकते हैं इनको, तो भागा दे दीजिए। 33 से हम लोग भागा दे रहे हैं 500 में, बस कुछ नहीं करेंगे, एक बार में लगा दिए 33, उतर गए 17, फिर 0 उतार दीजिए। फिर हम लोग करेंगे तो इनको लगाएंगे के बार में, 5 बार में लगाते हैं, 5 बार में लगाते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा, 5 बार में तो 15 15, और फिर 15 1 16 हो गया, क्लियर। यहाँ से उतार लीजिए 5, तब लिखिए यहाँ पर 5 हम लोग फिर उतार लिए। अब पूर्णांक में डायरेक्ट आप चाहते हैं तब लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट पूर्णांक में लिख दीजिए, 15.533%। ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर हो गया। तो बस समझिएगा जो समझाना चाह रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं कि अगर जो संख्या रहेगा, किसी तरह का सवाल मिले तो जो इनका हर होता ना है, तो हर के एलसीएम निकाल लीजिएगा। कहे का मतलब वो संख्या, कौन संख्या, तो संख्या कहे का मतलब कि ऐसा संख्या हमको लेना है कि दोनों के हर से कट जाए, दोनों के हर से पूरी तरह से विभाजित हो। और दोनों के हर से पूरी तरह से विभाजित होगा कौन, जो दोनों के एलसीएम रहेगा, जो दोनों के एलसीएम रहेगा वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे। तो आप एलसीएम ले लीजिएगा,
ये तो सवाल ठीक है। हम आपको बनाने के लिए जब देंगे कुछ में, जब बनाने के लिए देंगे तो आपको हम उम्मीद जिसे कर सकते हैं कि आप इस तरह से एलसीएम कर लीजिएगा। 16 12 के जिस तरह से हम लोग एलसीएम लिए 48, यहां पर कोई भी अंक अगर होगा तो उनका आप एलसीएम ले लीजिएगा सरलतापूर्वक। चलिए हम उम्मीद करते हैं दूसरा सवाल आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब इनको मिटा करके आगे के सवाल आपको बताने कि चीनी का दाम 16.2/3% से बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें कि कुल खर्च में कितना परिवर्तन आया है। कुल खर्च में पहले कुल कितना खर्च होता था, आज वर्तमान में कुल कितना खर्च होता हुआ जैसे हो रहा है, तब प्रतिशत परिवर्तन कितना परसेंट के परिवर्तन आया है, इस बात को जानना चाह रहा है एग्जामिनर हमसे इस सवाल के माध्यम से कि क्या मैंने कितना परसेंट जो है कि परिवर्तन हुआ है, बस हमको उत्तर दे देना है। चलिए ध्यान दीजिए, सवाल हो सके तो एक से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको फिर सवाल की पूरी तरह से जानकारी हो जाना चाहिए कि सरकार सवाल कह रहा है। तो चीनी का दाम 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत 20% कम हो जाती है, तो कुल खर्च में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब समझिएगा, जिस तरह से हम इसको बनाने जा रहे हैं ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा। तो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चीनी के दाम, तो चीनी के दाम का मतलब लिख देते हैं चीनी के दाम। तो चीनी के दाम में समझिएगा, तो चीनी के जो दाम है, अब जो चीनी के दाम है, तो चीनी के दाम में, अब चीनी के दाम में क्या होता है 16.2/3% बढ़ जाता है तथा परिवार की खपत, तो खपत समझिएगा, खपत। तो चीनी के, अब चीनी के अगर मान लिया जाए कि दाम बढ़ गया, तो दाम बढ़ गया तो कोई भी परिवार चाहता है कि अपने खपत कम कर दिया जाए। खपत जो है, कोई भी सामान का अगर दाम बढ़ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग कम यूज करना शुरू कर देते हैं। दाम बढ़ गया, अगर कोई सस्ता होता है तो हम लोग उस पर टूट पड़ते हैं, जितना नहीं चाहिए उससे अधिक मैंने खर्च करना शुरू कर, अधिक मैंने उनका खपत शुरू कर देते हैं हम लोग। कोई सस्ता मिलता है तब, जब महंगा कोई वस्तु हो जाता है तब हम लोग खपत में क्या करते हैं, कम मिल जाते हैं। तो बस सवाल तो वही कह रहा है हमसे, समझिए। तो चीनी के दाम में 16.2/3% बढ़ जाता है, याद रखिएगा 16.2/3%। आप याद कीजिए, आपको सब जानकारी हम आपको दिए हैं। 16.2/3% के मतलब का, इनको जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि 1/6। 16.2/3% के मान होता है 1/6। तो नीचे वाला जानते हैं हम लोग कुल है, कुल कितना है 6। 16.2/3% किसका मान है 1 के, तो 1 के मान कितना है 16.2/3%। आप समझिएगा, तो नीचे वाला कुल, तो 1/6 इनका वैल्यू होता है। तो मान लिया जाए कि कुल 6, तो कहे का मतलब क्या है कि पहले 6 रुपये, समझते हैं पहले 6 रुपये केजी, मतलब 6 रुपये किलो चीनी मिलता होगा, पहले 6 रुपये किलो चीनी मिलता होगा। अब कह रहा है कि 16.2/3% की वृद्धि हो जाए, तो पहले 6 रुपये किलो मिलता था, 16.2/3% की वैल्यू कितना है 1, तो 6 रुपया पहले था। अब इतना की वृद्धि होने के लिए 16.2/3% की वृद्धि, तो 16.2/3% की वैल्यू कितना 1, तो 1 की वृद्धि कितना 6 1। अब चीनी के दाम हो गए 7 रुपये किलो। अब मान लीजिए चीनी के दाम हो गए 7 रुपये केजी। अब कहिएगा, ध्यान दीजिए, तो परिवार क्या कर रहा है कि 20% खपत में, ध्यान दीजिए यहां लिखा गया है कि 20% कम हो जाता है, खपत में 20% की कमी आ जाती है। 20% खपत का मतलब उसका जो यूज हो रहा था वो 20% की कटौती कर दिया जाता है परिवार के द्वारा। समझिए 20% की वैल्यू आप जानते हैं कि 20% 1/5, तो 20% की वैल्यू 1/5 का मतलब 20% का मान कितना है 1, 1 का मान कितना है 20%। समझिएगा, नीचे वाला कुल 5 है कुल, तो पहले मान लिया कि 5 केजी खपत, मान लिया कि पहले 5 केजी होता था परिवार में चीनी का। अब करेंगे 20% की कमी, तो कुल तो 5 है, अब 5 के 20% कितना है 1, तो 1 कम कर देते हैं 5 में से, तो 5 में से 1 कम कर देते, अब कितना हो रहा है 4 केजी खपत हो रहा है। बस सिंपल सवाल है, कुछ किए नहीं हम लोग। बस जान लीजिए चीनी के दाम खपत, तो हम लोग जानते हैं कि चीनी के दाम में 16.2/3% की वृद्धि हुआ है। हम सबसे पहले जो दिया गया है पूर्णांक में, उनको हम लोग क्या कहेंगे भिन्न में तब्दील किए, तो हम लोग जानते हैं कि 16.2/3% का मान होता है 1/6, 1/6। तो 1/6 का मतलब नीचे वाला 6 जो कुल है, वो 1 जो है 1 का वैल्यू 16.2/3% है, तो नीचे वाला कुल है। तो पहले मान लिया कि चीनी 6 रुपये केजी मिलता था, 6 रुपये किलो मिलता था। अब इसमें क्या होगा 16.2/3% की वृद्धि हो गया, तो 16.2/3% की वैल्यू कितना है 1, तो 1 रुपया बढ़ गया, तो 6 से कितना हो गया 7 रुपये केजी मिलता है। तो खपत में कोई परिवार जो क्या करता है कि 20% कमी कर देता है, 20% कमी, तो 20% के हम लोग भिन्न में बदले थे 1/5, 1/5 नीचे वाला 5 जो है कुल है, तो कुल कहेगा मतलब कितना है कि पहले 5 केजी चीनी का यूज होता था, पहले 5 केजी चीनी का यूज होता था, अब 20% कम कर दिया गया है, तो 20% की वैल्यू कितना 1, 20% की वैल्यू 1 ना है, तो पहले 5 केजी खाते थे, अब 20% कम, तो 5 केजी
क्या करना है आपको, 20% कम कर देना है। तो 5 के 20% एक कम कर दिए, अब कितना हो रहा है यूज, 4 kg। अब कितना, 4 kg। तो कुल खर्च कहने का मतलब इसका कुल खर्च कितना हो गया, तो समझिएगा इधर 6 रुपए किलो चीनी अगर हमको मिलता था, तो 5 kg चीनी हम लोग खा रहे थे, तो 6 रुपए किलो चीनी है, अब 5 kg चीनी, तो कुल खर्च कितना हमको हो रहा था। कुल खर्च कहने का मतलब कि कुल खर्च है, समझिएगा खर्च। तो खर्च कहने का मतलब कितना हो रहा था पहले हम लोग को पैसा, तो 6 रुपए किलो, 5 के 6 पचे 30 रुपया खर्चा हो रहा था। कुल खर्च हमको 30 रुपया हो रहा था पहले। अब चीनी के दाम हो गए 7 रुपए किलो, तो हम लोग खपत कम कर दिए, कहने का मतलब 4 kg लाते हैं। तो अब खर्चा कितना हो रहा है, 7 रुपए किलो मिल रहा है चीनी, 4 kg ला रहे हैं, तो अब कुल खर्च कितना हो रहा है, सच्चा 28 रुपया। अब 28 रुपया, तो कहे के मतलब क्या है कि पहले 30 रुपया खर्च हो रहा था, अब खर्च कितना हो रहा है, 28 रुपया। तो 2 रुपया के कमी आया है, 2 रुपया के कमी आया है। तो कितना परसेंट के कमी हुआ, इससे हमसे पूछा जा रहा है। रुपया में कितना कम है, 2 रुपया, तो परसेंट में निकाल देते हैं। रुपया में 2 रुपया के कमी आया है, कितना से कमा है, ये 28 रुपया। तो 30 से ना, पहले 30 रुपया खर्च होता था, अब कितना हो रहा है, 28 रुपया। तो 2 रुपया कमी, तो 30 से हुआ 28, तो 30 से आया है, तो आधार कितना 30, परसेंट में कैसे गुना, 100 से गुना कर दिए। बस इनको हल करेंगे, जब इनको सॉल्व करें, 2 से इनको काट दीजिए, 15 बार में कट गए। अब छोटा करना चाहते छोटा कर दीजिए, 5 से इनको काटिए 20 बार में, 5 से अब 5 से इनको काटिए 3 बार में, कहे का मतलब कितना आया, 20/3%। जब इनको सॉल्व कीजिएगा आप, तो 6.2/3%, ये आपका उत्तर आ गया। इतना के कमी आया है, इतना के खर्च में कमी आया है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप इनका उत्तर ले आइएगा। कुछ नहीं करना है, दम जिसे जो नियम देते हैं उस नियम से आपको सॉल्व करना है। बस इतने खाली करना है आपको कि कुछ नहीं। चीनी के दाम लिख दिए, अब यहां पर आंकड़ा बदल दिया जाए, 16 पूर्णांक की जगह 20%, 25%, 30%, कुछ भी देगा, टाइप यही रखना है आपको। चीनी के दाम था, बस जो देगा परसेंट जो भिन्न में दिया है इनको, यहाँ पर 16.2/3%, उनको हम लोग भिन्न में बदल देंगे। बस जिस तरह से हम आपको किए हैं उस तरह से आप इनका उत्तर सरलता पूर्वक ले आइएगा। अब नेक्स्ट सवाल पर चलिए। अगला सवाल क्या कह रहा है कि भोला, ब्रैकेट में लिखा हुआ दीपक, प्रत्येक वर्ष अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 10 वर्ष में एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 7 वर्षों में खरीद सके। मान लिए, समझिएगा कि भोला है वो, जिसको दीपक कहते हैं, तो भोला जी है, समझिएगा। प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं, जवान मान ले कि नौकरी करता है, ठीक है, कि जवान नौकरी कर रहे हैं। अब इनका क्या कहना है कि प्रत्येक वर्ष अपन इनकम में से पैसा काट के बचाते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या करते हैं कि पैसा काट के बचाते हैं, प्लान बनाए हैं भविष्य में कि हमको एक कार लेना है, गाड़ी लेना है। अभी जॉब नौकरी कर रहे हैं, तब प्रत्येक वर्ष प्लान बनाते हैं। इनको लगा कि हाँ, जैसे कोई भी मतलब कि कार होगा 10 लाख या 12 लाख जितना भी गाड़ी हो, मैंने प्लान बना लिया कि हमको गाड़ी लेना है, तो गाड़ी लेना है, प्लान बना लिए। लेकिन जब वो अपना पेमेंट में से काटना शुरू किए ना, तो उनको लगा कि 10 वर्ष में जितना वो पैसा काट रहे थे, कि 10 वर्ष में क्या करेंगे कि हमको गाड़ी के दाम जिसे एकत्र कर लेंगे, उतना पैसा हम जमा कर लेंगे अपने पेमेंट से काट करके 10 वर्ष में। लेकिन इनको अर्जेंट आ गया, अब लग रहा है कि नहीं 10 वर्ष लंबा अवधि हो गया, 7वें वर्ष में हमको चाहिए, 7वें वर्ष में चाहिए। तो पहले जितना पेमेंट काट रहे थे उस हिसाब से जो जितना मंथली मिलता था, जितना इनको मैंने मिल रहा था, तो वर्ष में क्या करते, जितना बचा रहे थे उस हिसाब से 10 वर्ष लग रहा था। कार के जो दाम है जितना था, तो 10 वर्ष इनको लग रहा था उतना रुपया इकट्ठा करने में। लेकिन अब उतने ही रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं 7वें वर्ष में। तो कहे का मतलब कि अब कटौती इनको बढ़ाना पड़ेगा। पहले मान लीजिए 100 रुपया काट रहे थे, अब 100 रुपये से ऊपर काटना पड़ेगा। एग्जाम्पल समझा रहे हैं कि पहले मान लीजिए 10,000 काटते थे, लाख रुपए बचा रहे थे, अब ज्यादा बचाना पड़ेगा क्योंकि अब 7वें वर्ष में चाहते हैं। तो 7वें वर्ष में चाह रहे हैं, तो इनको का, तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि प्रतिशत वृद्धि कहे का मतलब क्या सवाल किया भोला या दीपक जी को बोलते हैं, प्रत्येक वर्ष अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। प्रत्येक वर्ष अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 10 वर्ष में एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करे कि उसे अपने बचत में कितने % की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 7 वर्षों में खरीद सके, उसी कार को 7 वर्षों में खरीद सके। अब 10 वर्ष में खरीदने वाले थे हम, लेकिन अब हम 7वें वर्ष में खरीद रहे हैं। तो पहले जितना पैसा काट रहे थे उस हिसाब से 10 वर्ष लग रहा था, अब कटौती हमको बढ़ाना पड़ेगा, अब जो है और पैसा बढ़ाना पड़ेगा। तो बस यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितने % की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को जो है ना, कार के दाम वही है, लेकिन हमको मैंने कटौती अब ज्यादा कर देना है कि हमको उसी कार को मैंने हमको क्या कर लेना है कि 7वें वर्ष में अब खरीद लेना है। बस यही सवाल है। अब समझिएगा, इनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरह के सवाल मिलेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिए। तो
अब क्या करना है 10 वर्ष में, तो 10 वर्ष में एक कार खरीद सकते थे। समय कितना है 10 वर्ष, 10 वर्ष में हम कार खरीद रहे थे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जवान 10 वर्ष से प्लान बदल के अब कर दिया कि हमको 7 वर्ष में चाहिए कार। हमको कितना दिन में चाहिए अब 7 वर्ष में। तो पहले 10 वर्ष लग रहा था, जितना भी कटौती कर रहे थे उसमें 10 वर्ष लग रहा था, अब कितना है 7 वर्ष। तो आपको क्या कर देना है कि अब ध्यान दीजिए, तो कार की कीमत कितना होगा हमको पता नहीं है, लेकिन अब समझिएगा हम इनका एलसीएम ले लेंगे, दोनों के जो है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब उतने कीमत हम लोगों को हो जाएगा कि ये जो 10 वर्ष है ये 7 वर्ष है, इनका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम इसलिए लेते हैं कि दोनों से कटना चाहिए, दोनों से ऐसी संख्या लेना कि दोनों से पूरी तरह से विभाजित हो। हम लोग जानते हैं कि पूरी तरह से विभाजित कौन होगा, एलसीएम होगा। तो 10 और 7 के एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 70। तो 10 और 7 के एलसीएम ले लिए 70। अब समझिएगा, मान लीजिए 70 रुपया 70 लाख जितना भी रहे उतना का कार होगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो 10 वर्ष में ध्यान दीजिएगा, 10 वर्ष 7 वर्ष जितना जो वर्ष दिया हुआ है, पहले 10 वर्ष में चाहिए था इनको, अब इसमें क्या करना है इनको कि 7 वर्ष में चाहिए। तो हम लोग मान लिए धन कुल कितना 70, दोनों के एलसीएम ले लेना है पहले, तो एलसीएम ले लेते 70। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां 10 वर्ष में इनको भागा देंगे तो कितना आएगा 7। तो मान लीजिए पहले 7 रुपया बचा रहे थे जवान, पहले कितना बचा रहे थे 7 रुपया, 7 लाख जो भी रहे पहले उतना बचा रहे थे। अब जवान कितना करना है, अब इनको मैंने 7 वर्ष में 7 से भागा दीजिए 10 में, 7 से भागा दीजिए 70 में, तो क्या बार में लगेगा 10 बार में। अब कहे के मतलब समझिए कि ध्यान दीजिएगा कि इस 70 रुपये इनको बचाना है, तो 70 रुपया बचाना है तो क्या किए कि 7 रुपया बचा रहे थे, तो 7 और 10 में गुना करें तो कितना हो गया 70 रुपया बचा लिए। अब ध्यान दीजिए, अब 7 वर्ष में बचाना है, तो 7 वर्ष में बचाना है तो समझिएगा अब इनको 10 रुपया बचाना पड़ रहा है, 10 रुपया बचाएंगे प्रत्येक वर्ष, तो ध्यान 7 वर्ष में इनका 70 रुपया होगा। अब ध्यान समझिएगा कि अब 10 रुपया बचाएंगे तब ना 7 वर्ष में 70 रुपया होगा। यहाँ 10 वर्ष था तो 7 रुपया बचा रहे थे तो हो गया। तो कहे का मतलब कि पहले हम बचा रहे थे 7 रुपया, अब हमको बचाना पड़ा क्या रुपया 10 रुपया। तो यही पूछा जाए कितना परसेंट मैंने वृद्धि हुआ। तो देखिए अब 7 रुपया से हो गया 10 रुपया, तो ध्यान 7 रुपया से कितना हो गया 10 रुपया, तो 3 रुपया बढ़ा है, 3 रुपया हमको अधिक बचाना। किससे 7 से, 7 से ना हुआ 10 ही, तो नीचे 7 हो गया, परसेंट नंबर कैसे गुना 100% से गुना कर दीजिए, ये हमारा उत्तर हो गया। बस सॉल्व कीजिए इसको, तो कितना हो गया 300 बट्टे कितना 7, इतना परसेंट आपका उत्तर हो गया। भागा देकर लाना चाहते तो भागा देकर लिए इनको, ये 300 ना है, इनको 7 से भागा दीजिए आप, 4 बार में लगा दीजिए 28, उतर गए 2, फिर 0 उतारिए, फिर लगाइए इनको 2 बार में, फिर 14 लगा दीजिए, उतर जाएंगे 6। तो बस लिख दीजिए इनको 42.6/7%, ये आपका उत्तर हो गया। इतना परसेंट इनको वृद्धि करना पड़ेगा। बस भोला या दीपक जो थे प्रत्येक वर्ष अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि 10 वर्ष में एक कार खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपने बचत में कितने परसेंट की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 7 वर्षों में, तो बस 42.6/7% की वृद्धि करनी चाहिए। आपका उत्तर हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी तरह से बात समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, आज भर हम लोग इतने रहने देते हैं, कुछ मैंने जैसे हमारे पास अभी पूरी तरह से टाइम नहीं है, कुछ मैंने काम पड़ गया है, तो वही काम के कारण जो है हम आपको अभी वीडियो बना करके 1 से 2 दिन और डिस्टर्ब रहेंगे हम। उसके बाद जो है आपका फिर कंटिन्यू वीडियो जिस तरह से हम लोग चल रहे थे उस तरह से हम सिर्फ ये वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हम आपको बिना जानकारी दिए हुए लापता थे, मैंने कहे का मतलब कि बिना जानकारी दिए हुए ही हम आपको छुट्टी देकर करके वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। लेकिन आज हम आपको जानकारी देने ही आए हैं कि अभी 1 से 2 दिन हम डिस्टर्ब रहेंगे, ठीक ना। कुछ मैंने ऑफलाइन जो क्लास चलाते हैं वहां पर कुछ काम हमारा अभी हो रहा है, इसके चलते जो है अभी वीडियो आपको 2-4 दिन हो सकता है कि ना मिले, फिर उसके बाद कंटिन्यू जैसे था उसी तरह से हम लोग आपको कंटिन्यू वीडियो उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, शेयर करना मत भूलिएगा, एकदम कंटिन्यू लगातार शेयर करते रहना है आपको। धन्यवाद।